प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, हमारे नाम के पीछे मसीह हो या ना हो, लेकिन हम में क्या होना चाहिए। हमारे नाम के पीछे मसीह हो या ना हो, लेकिन हम में क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम आइए कुछ वचनों से देखते हैं। तो हम वचन निकालेंगे फिलिपियों की पत्री 2:5 वचन। फिलिपियों की पत्री 2:5 वचन हम पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इस वचन में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या लिखा है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। हम भी ये प्रयत्न कोशिश करें कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा हमारा भी स्वभाव हो। हमारे अंदर भी प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे भी अंदर हो। हमें ये प्रयत्न और कोशिश करनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जैसा हमारा भी स्वभाव हो, हमारा भी स्वभाव बने। हमारे नाम के पीछे मसीह हो या न हो, लेकिन हमारे अंदर मसीह का स्वभाव जरूर होना चाहिए। हालेलुया। हम एक और वचन देखेंगे इसी का, फिलिपियों 2:15। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। क्या लिखा है? ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर। हमें कैसा बनना है? निर्दोष और भोला। हमें निर्दोष और भोले बनना है, सीधा बनना है। और क्या लिखा है? टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। हमें टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में कैसा बनना है? निष्कलंक संतान बनना है। हम में कोई कलंक न हो। कहने का मतलब हम में कोई बुराई न हो, हम में कोई पाप न हो, हम में कोई अधर्म न हो। कहने का मतलब है निष्कलंक, बुराई रहित हम होने चाहिए। हम में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। हमें कैसा बनना है? निर्दोष और भोले। वचन क्या कहता है? निर्दोष और भोले होकर हमें कैसा होना है? निर्दोष और भोले होना है। हालेलुया। और हमें टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में कैसी संतान बनना है? निष्कलंक संतान बनना है, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की समान देते हो। हमें क्या बनना है? जगत में जलते हुए दीपकों के समान बनना है। हमें ज्योति बनना है। कहने का मतलब है, जैसा हम अगले वचन में देखेंगे, मत्ती की पुस्तक और 5 अध्याय और 14 वचन में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। क्या लिखा है? मत्ती 5:14 वचन में, तुम जगत की ज्योति हो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने लोगों से, तुम जगत की ज्योति हो। अपने चेलों से कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। और पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। यानी कि जो नगर पर्वत पर, ऊंचे पर होता है, तो वो दूर से ही दिखाई देता है। वैसे ही प्रभु क्या कह रहा है? तुम जगत की ज्योति हो। पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। इसी की 15 आयत में लिखा है, लोग दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं। जो लोग दीपक जलाते हैं तो किसी टोकरी के नीचे या बर्तन के नीचे नहीं रखते हैं। उसको कहाँ रखते हैं? दीवट पर रखते हैं, ऊंचे पर रखते हैं, ताकि
सब घर वालों को प्रकाश मिले, ताकि सब घर वालों को उजाला मिले, सब घर वालों को उजाला दिखे। 16वीं आयत में लिखा है इसी के, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में महिमा करें। क्या लिखा है? तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने इस प्रकार चमके, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, किसका उजियाला? हमारे भले कामों का उजियाला है, हमारे भले कामों का उजियाला लोगों को दिखे, और क्या करें? वो तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करें। हमसे क्या दिखना चाहिए? हम परमेश्वर की ज्योति हैं, हम जगत की ज्योति हैं। हमें क्या दिखना चाहिए? हमें भले कामों की ज्योति दिखनी चाहिए, हमें प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दिखना चाहिए, हमें भले गुण दिखने चाहिए, हमें निर्दोष और भोले ये सारे गुण दिखने चाहिए। हम परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने, हमें ये गुण दिखने चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। हम में से परमेश्वर की रोशनी दिखनी चाहिए, हाँ? परमेश्वर का स्वभाव दिखना चाहिए, परमेश्वर का गुण दिखना चाहिए, अच्छा चाल चलन व्यक्तित्व दिखना चाहिए, है ना? तो हम में से ये सब अच्छे भले गुण दिखने चाहिए। हालेलुया। हम अगला वचन देखेंगे, कुलुस्सियों 3 का 15 वचन। कुलुस्सियों 3 का 15 वचन। मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में राज करे। हमें क्या होना चाहिए? हमें मसीह की शांति, हमारे हृदय में मसीह की शांति होनी चाहिए, हमारे हृदय में मसीह जैसी शांति होनी चाहिए। मसीह कैसा शांत प्रिय व्यक्ति था। मसीह को कितना सताया, कितना मारा कूटा, फिर भी शांत रहा। मसीह के लोगों में भी क्या होना चाहिए? वचन कहता तुम्हारे हृदयों में मसीह की शांति राज करे। हमारे हृदयों में मसीह की शांति होनी चाहिए। हमारे नाम के पीछे मसीह हो या ना हो, लेकिन हमें क्या होना चाहिए? मसीह का स्वभाव होना चाहिए, हमें मसीह की शांति होनी चाहिए, हमें क्या होना चाहिए? हमें एक भले गुण होने चाहिए। हालेलुया। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही वचन था, संदेश था। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और मेरे बहन भाइयों, आप सभी को जय मसीह की।